हरे कृष्णा। तो आज हम बच्चों के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को और समझने जा रहे हैं, वो पेरेंटिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल। हमारे बच्चे हमारी एक्सपेक्टेशंस के सामने पिस जाते हैं। कभी कभी हम सामने वाले से एक्सपेक्ट ही बुरा कर रहे होते हैं, और जब हम एक्सपेक्ट ही बुरा कर रहे होते हैं तो वो बुरा बन जाता है, या हम बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वो हमारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता। तो हमारा सवाल है कि हम क्या करें। देखिए, एक्सपेक्टेशन ना तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और ना ही किसी के लिए बहुत बुरा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। और ना ही एक्सपेक्टेशंस बहुत लंबी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, सपोज वो एग्जाम्स दे के आए, आज वो एग्जाम्स का रिजल्ट लेके आ रहे हैं और बच्चा सोचता है अरे वाह, आज तो मैं 10 में से 8 लेके आया हूँ, आज तो मम्मी से मुझे कहीं ना कहीं शाबाशी मिलेगी। और वो बड़ा खुश खुश होता हुआ आया और हमने उनसे पूछा, अच्छा भाई कितने लाए मैथ से मार्क्स? तो वो बड़ा खुशी खुशी बताता है, मेरे 8 आए हैं। बस 8? अरे इतने मार्क्स से क्या होगा? तुम्हारे तो पता नहीं, तुम्हारे कजन के 10 आउट ऑफ 10 आए हैं, तुम्हारी क्लास में 10 बच्चों के 10 में से 10 आए हैं, और तुम 8 नंबर लेके आए हो। तो क्या तुम्हें सब कुछ पढ़ाया था ना, सब कुछ कराया, फिर भी तुम्हें वही का वही लेके आए? अब नाउ बच्चे पे क्या गुजरेगी? बच्चे का जो मन है वो उस चीज को अभी एंथुसियास्टिकली ले रहा था। हो सकता हो कि पिछली बार उसके 6 या 7 ही आए थे और अब की बार वो 8 लेके बड़ा खुश था, बट आपने उसकी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया और अब उसका आगे काम करने का मन खत्म कर दिया, क्योंकि अब वो जितना काम कर सकता था वो नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है मैं कितना भी कर लूं, अल्टीमेटली तो उन्होंने ऐसे ही बोलना है, इनको तो फुल आउट ऑफ फुल चाहिए। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर बच्चे के मार्क्स 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ सकते, 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, बाकी सब बच्चों को कुछ नहीं आए, तो ऐसा नहीं होता। और रादर मैंने तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं, जब अगर किसी बच्चे के 8 आउट ऑफ 10 आ जाए और क्लास में किसी के भी 8 आउट ऑफ 10 आए हो, 7 आउट ऑफ 10 आए हो सबके, तो पेरेंट्स खुश हैं। मगर एक भी बच्चे की अगर उससे ज्यादा है तो वो दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अपनी स्टैंडर्ड नहीं है, आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं क्लास में नंबर 1 आने की। क्लास में नंबर 1 आने की बात मत करिए, आप बात करिए कि बच्चे ने परफॉर्मेंस कैसे की है। आप बच्चे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा वो, मगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हैं, और जब जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है तो पिस जाते हैं। देखिए, हमारी मैरिड लाइफ में भी हम लोगों ने यही सेम बात देखी है। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़के को लगता है कि मेरी जो वाइफ आ रही है वो तो बहुत, मतलब इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री है और वो मेरी इतनी सेवा करेगी और उसके बाद वो मेरे साथ ऐसे रहेगी, हम यहाँ जाएंगे, हम वो मेरे लिए क्या क्या करेगी। और वाइफ सोचती है कि मैं एक राजकुमार से शादी कर रही हूँ और वो मुझे घोड़े पे ले जाएगा और वो मेरे को स्विट्जरलैंड घुमा के लाएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। हम सबके एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वह कहीं ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं, और कहीं इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के पीछे हम लोगों ने एक दूसरे के संबंध तो नहीं खराब कर रखे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारी वाइफ इस पृथ्वी की सबसे सुंदर होनी चाहिए, मगर जब वो अपनी नॉर्मल ड्रेसेस में आती है, विदाउट मेकअप होती है, तो उसके बाद लगता है ये तो एक ऑर्डिनरी है। अरे ये तो बिल्कुल ऑर्डिनरी है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमारे बच्चे, हम सोचते हैं कि आइंस्टाइन से ज्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए हमारे बच्चे, और इस पृथ्वी के सबसे सुंदर, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा हेल्दी ऐसे बच्चे होने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं। क्यों ना हम अपनी एक्सपेक्टेशन को पॉजिटिव रखें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, उनको पॉजिटिवली लेकर के उनको इंकरेज करें। देखिए, जब उनको इंकरेजमेंट आती है, आप उनको शाबाशी देते हैं और शाबाशी देके उनको इनाम देते हैं और उसके बाद उनका हल्का सा एक थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देते हैं, तो उनको लगता है हाँ, अगर मैं 8 लेके आया तो 8.5 भी आ सकते हैं मेरे मार्क्स, क्यों नहीं आ सकते। तो वो धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। मगर अगर आप पहले दिन ही अपनी आशाओं का, अपनी उम्मीदों का बोझ उस बच्चे के कंधे पे डाल देंगे तो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी उल्टा भी होता है,
जैसे कि एक बच्चा अच्छा करने की कोशिश भी कर रहा हो, मगर उसके बाद भी क्या होता है, सामने वाला बोल रहा होता है, अरे मुझे पता है तूने क्या करना है, मैं सबसे अच्छे जानता हूं तू क्या कर सकता है। अब वो बच्चा कभी भी अच्छे रास्ते नहीं जाएगा। जैसे कि एक बच्चा कोशिश करे भी कि आज से मैं सुधरूंगा, आज से मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, आज से मैं ये काम करूंगा, मगर उसके बाद आप अगले ही क्षण उसको बोलना शुरू कर देते हैं, अरे मुझे पता है तू क्या करता है, अरे तू पढ़। अगर वो पढ़ भी रहा है तो आप उसको बोलते हैं, मुझे पता है तू यहाँ पे कोई गेम खेल रहा होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके लिए उसको लगता है कि जो मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपको यही सोचना है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं गेम ही खेल लूँ। मतलब कि कभी कभी हम उनसे बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव हो जाते हैं किसी को लेकर, और हम उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम उनको प्रेज नहीं कर पाते हैं, हम उनके कंधे पे हाथ रख के उनको थपथपी नहीं दे पाते हैं। उसकी वजह से हमारे बच्चे जो एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते थे, नहीं बढ़ पाते हैं, और वो वहीं फंस जाते हैं और आगे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा कि किसी से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत रखिए, और ये भी नहीं है कि हम उनको बहुत ही नेगेटिव में लेके चले जाएं। उनकी हर छोटी अचीवमेंट पर उनको अप्रिशिएट करिए, उनको प्रेज करिए। देखिए, मैंने बहुत बार देखा है, कभी कभी एक सामने वाले की जो उसको ना जानता हो, उसके लिए एक बच्चा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि माँ बाप के सामने वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे मैं तो इसकी माँ हूँ, मैं तो इसका पिता हूँ, मैं इसको इतना समझाता तो सुनता नहीं है ये, और सामने वाले ने बोल दिया, फटफट सुन लिया। वो इसलिए क्योंकि आपकी नज़रों में आपने उस बच्चे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। जब वो छोटा छोटा अच्छा काम करता भी था तो आपने उसको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया था। अब वो अप्रिसिएशन बाहर ढूंढता है, सोचता है कि शायद मेरे माँ बाप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद ये मुझे अप्रिशिएट कर दे, मैं इसकी नज़रों में अच्छा बन जाऊं। और कभी कभी माँ बाप एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। वो क्या करते हैं? दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराई कर देते हैं। आप सोचिए उस बच्चे पे क्या गुजरती होगी। मतलब आपकी नज़रों में तो वो बुरा है ही, आप उसको हर टाइम ही कोस रहे हैं, तू ये नहीं करता, तू ऐसा नहीं करता, तू जल्दी नहीं सोता, तू सुबह नहीं उठता, तू ये नहीं खाता, तू ऐसा नहीं करता, तू ये खेलता रहता, तो हर टाइम तो उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं आप। अब वो किसी और के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, आप उसकी असलियत बताने के नाम पर उसको जाके डिस्ग्रेस कराए हैं, आप उसकी बुराइयां कर रहे हैं। अब वो बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा, आपका वो बच्चा कभी भी नहीं सुधरेगा। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हो सकती है उसकी कज़न अपनी क्लास में टॉप आती हो सकता है कि आपका बच्चा, आपके जो पड़ोसी का बेटा है, वो IIT क्लियर कर गया हो, मगर देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हमारे बच्चे बराबर कैसे हो सकते हैं? हर बच्चा, हर इंसान अलग होता है, और जब हर बच्चा, हर इंसान अलग होता है तो उसके काम करने की उसकी क्वालिटीज भी अलग होती हैं। हम सभी के सभी बिल्कुल चांद तारों पे पहुंच जाएंगे ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छे तरीके से आगे बढ़े, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखना है, अपनी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव रखनी है, और दूसरों के सामने अपने बच्चों की बुराई नहीं करनी है। ये बहुत घातक होता है। तो हम सभी को ये बात जानने की बहुत बहुत ज़रूरत है कि हमें अपने बच्चों को छोटी छोटी इंकरेजमेंट, छोटा छोटा प्यार दे के आगे बढ़ाना है, ना कि उनकी बुराइयां सुना सुना के। अगर कोई आए, आपके बॉस आए, आपके कोई बड़े आए और आपको सिर्फ बुरा कोसते रहें, तो क्या आप उनको कभी प्यार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बच्चे आपसे प्यार कैसे करेंगे? बच्चे आपको कहना कब मानेंगे? जब आप उनको छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करना सीखें। अप्रिशिएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको बहुत ज़्यादा दे दें, लो बेटा, अच्छा तुमने अच्छा काम किया, लो तुम्हारे लिए प्ले स्टेशन ले आया। अरे क्या कर रहे हैं आप?
एप्रिसिएशन तो उसके लिए इतना ही बहुत ही वेरी गुड, शाबाश, है ना, या ये लो तुम्हारे लिए टॉफी, या चलो आज हम साथ बैठ के डिनर करेंगे। बच्चों के लिए इतना ही बहुत है। जरूरी नहीं है कि आप बच्चों की डिमांड पूरी करें। मैं एप्रिसिएशन का मतलब उनकी डिमांड पूरा करना नहीं कह रही हूँ। एप्रिसिएशन मतलब उनको शाबाशी देना, उनको प्यार करना, बस यही हमारे बच्चे हमसे चाहते हैं। तो आप सभी अपने बच्चे की ये चीज़ इम्प्रूव करें। आई होप आपके बच्चे बहुत अच्छे से आगे निकलेंगे।